तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिफाइन द टर्म फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है? अब आपको पता है कि किसी कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और इस ऑब्जेक्ट को या तो आप पुश करो या तो इसको पुल करो, ऐसे करके, या तो इसको धक्का दो, ये जो आप धक्का देते हो ये जो पुश है, ठीक है ना, ये जो पुश है या जो पुल है, आप बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पकड़ के खींचते हो, ठीक है, आप या कोई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, इसको पुश करो या पुल करो, तो पुश और पुल ही क्या है? फोर्स है, तो बहुत इजी है। अब देखो फोर्स को हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इस आंसर में यहां पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि फोर्स को हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं। अगर आपको फोर्स को क्वांटिफाई करना हो, यानी कि फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर पता करना हो कि फोर्स कितना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको पता है, F इज इक्वल्स टू M इंटू ए। ये बात भी आप यहां पर लिख सकते हैं कि इस तरीके से हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, सारी बातें मैं आपको बता दे रहा हूं। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन को कैपिटल N से हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मास को किलोग्राम में मेजर करते हो आप, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हो, उसी तरीके से फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हो। और फोर्स क्या है? फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि आपने फोर्स लगाया तो आपसे पूछेंगे कौन सी डायरेक्शन में लगाया, तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद इन्होंने हमसे क्या बोला है, ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है स्टेट द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। ठीक है, नंबर 1, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अब आपको भी पता है, अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है, कोई बॉडी है जो स्टेशनरी है ऐसे रेस्ट पे, ठीक है, अगर आप इस पे फोर्स लगा दोगे तो ये चल सकती है, ऑब्वियसली मोशन कर सकती है। ये देखिए मूव कर सकती है, स्टेशनरी बॉडी, मैंने फोर्स लगाया, मोशन कर रही है। ठीक, तो फर्स्ट इफेक्ट है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी बॉडी। नंबर 2, इट कैन स्टॉप्स अ मूविंग, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है और उसके ऊपर अगर फोर्स लगा दिया जाए तो स्टॉप हो सकती है ऑब्वियसली। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए बच्चों की एक ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है आपके प्लेग्राउंड का सरफेस है, ये एक बॉल है, बॉल को आपने इस तरीके से, क्रिकेट बॉल है, ओके, तो बॉल को आपने इस तरीके से पीछे से पुश किया तो ये बॉल लुढ़कते हुए इस तरीके से जा रही है। ठीक, ये ऐसे मोशन कर रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हो, एक बार आपने ऐसे धीरे से मारा इसको, ये जाके यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। ठीक, आपने इसको फोर्स लगा के भेजा था, अब ये स्टेट ऑफ मोशन में थी, लेकिन ये क्यों स्टॉप हो गई? तो जवाब है, बॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 अनबैलेंस फोर्स लग रहे थे। कौन कौन सा? एक तो एयर रेजिस्टेंस, इस एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और यहां पर देखिए बॉल के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स लग रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस भी एक तरीके का फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल जब आप ऐसे चलोगे तो आपको इस डायरेक्शन में ऐसे पुश करेंगे, और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरीके से लग रहा है। ओके, तो ये देखिए, तो ये बॉडी मोशन कर रही थी और ये अब स्टॉप हो सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली, या सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपने ऑब्जेक्ट आ रहा है का मतलब है, मान लो कोई बाइसाइकिल ही आ रही है, चलो आपके फ्रेंड की कोई बाइसाइकिल आ रही है, वो बाइसाइकिल से आ रहा है, ऐसे आपने हाथ लगा दिया, हाँ ज़्यादा तेज ना आ रही हो वरना आप उतना फोर्स तो नहीं लगा पाओगे। ठीक है, धीरे धीरे से बाइसाइकिल आ रही है, ऐसे आपने आगे से फोर्स लगा दिया, तो मूविंग बॉडी पे फोर्स लगा के उसको रोका जा सकता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चलती हुई कोई कार है, ठीक है, वहां पे आप ब्रेक अप्लाई कर देते हो, तो ब्रेक अप्लाई करते हो तो कार का जो भी मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने का मतलब है कार में जो ऐसा एक मैकेनिकल सिस्टम बनाया गया जो कि कार पर फोर्स लगाता है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कार का मोशन बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि कार मूव कर रही थी, अब वो स्टेशनरी हो जाएगी, यानी कि रेस्ट पे आ जाएगी। तो बस यही बात लिखा है कि आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है एग्जाम में, बस आपको जस्ट यहाँ पर ये सारे 5 के 5 पॉइंट लिखने। इट कैन स्टॉप सम मूविंग बॉडी। नेक्स्ट है 3, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ओके, तो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे हम बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये आपके फ्रेंड की साइकिल है, अब वो अपनी साइकिल से जा रहा है, ठीक, ये मोशन की डायरेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, और मान लो कि आपके फ्रेंड की मोशन की डायरेक्शन ये है, और इस टाइम आपके फ्रेंड की साइकिल की जो स्पीड है, मान लो वो है क्या, 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो बहुत तेज जा रहा है भाई, थोड़ा स्लो कर लो इसकी स्पीड को, ठीक है ना। ओ 1 सेकेंड, मान लो आपके फ्रेंड की जो साइकिल की स्पीड है, मान लो वो है 2 मीटर पर सेकेंड, मान लो। ओके स्टूडेंट्स, अब सोचो अगर आप यहां से आके पुश कर दो इसको पीछे से, ऐसा पुश कर दो साइकिल को, साइकिल इस डायरेक्शन में जा रही है, आपने पीछे से धक्का लगा दिया। जैसे आप पीछे से पुश करोगे, पुश क्या एक तरीके का फोर्स है, जैसे आप पुश करोगे इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप खुद एहसास करो इस चीज को, ये साइकिल से जा रहा था कांस्टेंट स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से, आप पीछे से दौड़ते हो, आपने धक्का लगा दिया इस तरीके से, जैसे ही आप पुश करोगे इसकी स्पीड क्या होगी, 2 से बढ़ के सपोज 3 मीटर पर सेकंड हो गई। ये देखिए स्पीड इंक्रीज हो गई। ठीक है,
तो हम बोलेंगे कि भाई जो पुश है यानी कि जो फोर्स है, क्योंकि फोर्स क्या है, पुश या पुल है, ठीक, तो फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। ये देखिए, ये आपका एग्जांपल रहा। इसी तरीके से इसी में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके फ्रेंड की बाइसिकल इस डायरेक्शन में जा रही थी ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, ओके, ये मोशन की डायरेक्शन है। और अब आपने क्या किया, आपने पीछे से इस बार पुश नहीं किया, उसका जो पीछे का साइकिल का कोई पोर्शन पकड़ के आपने ऐसे पुल कर लिया, पीछे की तरफ खींच लिया, ठीक है। तो यदि आप ऐसे खींच लोगे पीछे, ये आपने ऐसे पुल कर लिया, अब पुल क्या, एक तरीके का फोर्स, यानी कि आपने ऐसे पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो क्या होगा सोचो। मान लो इसकी स्पीड कितनी थी, पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड, अब इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, स्पीड इसकी स्लो हो गई। लीजिए क्या दिक्कत है, यहाँ फास्ट हो गई, पीछे पुश किया, यहाँ पुल किया, ठीक है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है। यस सर, स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है, स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये एग्जांपल है, इसलिए हमने यहां पर लिखा हुआ है क्या कि यस इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। यदि कोई बॉडी मूव करी तो उसकी स्पीड ये चेंज कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें हो गई। इसके बाद देखिए जरा यहां पर ये लिख लेना, F इज इक्वल्स टू m में फोर्स को क्वांटिफाई करने का तरीका है। ओके, सो नाउ अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप क्या एक्सप्लेन करोगे, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स लगाने से उस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है जब आप फुटबॉल खेलते हो। ठीक, जब आप फुटबॉल खेलते हो तो आपने देखा है, मान लीजिए कि यहां से फुटबॉल आ रही है इस डायरेक्शन में और आप यहां पर खड़े हुए हो और आपने इसको किक कर दिया। जब बॉल ऐसे यहां पहुंचती है, अभी मोशन की डायरेक्शन ये है, पॉइंट ए से बी की तरफ, ये ए है और ये बी, पॉइंट ए से बी की तरफ मोशन की डायरेक्शन। जैसे ही आपने किक किया, ये बॉल इधर चली गई, ये देखिए, ठीक है, ये बी से सी की तरफ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जब आपने किक किया, किक करने का मतलब क्या है, आप इसको पुश कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, यानी कि एक फोर्स लगा रहे हो, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले डायरेक्शन ऐसे थी, अब डायरेक्शन इधर हो गई। पहले ए से बी की तरफ थी, अब बी से सी की तरफ हो गई। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, यानी कि मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। उसके बाद इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, देखो बच्चों, इसका एग्जांपल देख सकते हो आप। एक स्प्रिंग ले लीजिए, ठीक है, स्प्रिंग आपने देखा है, नहीं देखा है तो गूगल करके देखिए स्प्रिंग कैसा दिखता है। स्प्रिंग सबने देखा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और अभी इसका शेप एंड साइज ऐसा है, ये आपको दिख रहा है। ठीक, ये इतना साइज है और शेप इसका है कि ये हेलिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हेलिकल जो छल्ले टाइप के यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत पास पास है। जैसे ही आपने इसको पकड़ के खींचा, मान लो आपने एक फोर्स इधर से लगाया F1 इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इधर लगाया F2 इस डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे, और मान लो F1 F2 आपस में इक्वल है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें बैलेंस फोर्स का यहाँ पे एग्जांपल देना। बैलेंस फोर्स ही जो होते हैं वो हमेशा, बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, जब किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। तो मान लो 5 न्यूटन आपने इधर लगाया, 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन मान लो आपने इधर लगाया, तो बच्चों नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, 5 कर देंगे कैंसिल। तो ये बैलेंस फोर्सेस के भी एग्जाम्पल है। स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखा होगा तो आप समझ रहे होगे, मतलब पूरा सीरीज अगर आप देख रहे होगे इसका प्लेलिस्ट, तो आप समझ रहोगे। मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। नहीं पता है तो पहले के क्वेश्चन देखिए। ओके ना, वापस आते हैं। तो ये बैलेंस फोर्सेस शेप और साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप ध्यान से बच्चों चेक करो जरा, ये देखिए, ये ऐसे एलोंगेटेड हो जाएगी, स्प्रिंग पे ऐसे पकड़ के खींचा आपने, बैलेंस फोर्स है, तो नेट फोर्स तो इसके ऊपर 0 है, 5 कैंसिल। लेकिन बैलेंस फोर्सेस क्या कर सकते हैं, शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, ये ऐसे एलोंगेटेड हो जाएगी, ये देखिए, ये लीजिए, क्या शेप चेंज हो गया। यस सर, क्यों, पहले दिखने में, शेप का मतलब दिखने में वो कैसा लग रहा है, पहले दिखने में ऐसे थे, ये छल्ले पास पास थे, खींच दिया आपने, अब ये छल्ले जो है, यानी कि जो हेलिक्स है इसका, ये क्या हो गया, ऐसे दूर दूर हो गया, तो शेप तो चेंज हो गया। क्या साइज चेंज हो गया, यस सर, यस सर, यस सर, साइज चेंज हो गया। पहले इसकी लेंथ कितनी थी, x यूनिट्स, अब इसकी लेंथ x से बढ़ के कितनी हो गई, y यूनिट। तो शेप भी चेंज हो गया और साइज भी इसका चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।